It's time to meet the Moksha. हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मीट द मोक्ष। मीट द मोक्ष के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे द वर्स्ट थिंग वी कैन डू टू आवर सेल्फ। यस, वो क्या सबसे गलत चीज़ है जो हम लोग अपने साथ करते हैं, और यही गलत चीज़ हमें बचपन से सिखाई भी जाती है, और इसी गलत चीज़ के साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और हमें ट्रूथ पता भी नहीं होता है, क्योंकि ट्रूथ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसी ट्रूथ को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। So stay tuned and stay connected. इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं एक कोट आपके साथ शेयर करूंगी जो स्वामी विवेकानंद जी की है, और वो कोट है, As long as we require someone else to make us happy, we are slaves. Yes. जब तक हमें दूसरे लोगों की, दूसरी सिचुएशंस की, दूसरे सर्कमस्टेंस की लोगों की ज़रूरत है अपनी खुशियों के लिए, तब तक हम उनके स्लेव्स हैं। और हमें इसी स्लेव मेंटालिटी के साथ, इसी चेजिंग मेंटालिटी के साथ बड़ा किया जाता है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमारी हैप्पीनेस के लिए, हमारी पीस के लिए, हमारे ब्लिस के लिए, हमारी जॉय के लिए, मतलब हमारी खुशियों के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, कुछ सिचुएशन जिम्मेदार हैं, या हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ मिल जाएगी तो ही हम हैप्पी हो सकते हैं। और हम अपनी पूरी लाइफ उस हैप्पीनेस को चेज़ करने में बिता देते हैं, लेकिन एंड में हम अल्टीमेटली ढूंढ हैप्पीनेस ही रहे होते हैं। आप जान ही नहीं पाते व्हाट एग्जैक्टली ट्रू हैप्पीनेस इज। हम लोग प्लेजर को हैप्पीनेस समझने लग जाते हैं, जबकि प्लेजर एक कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट है और हैप्पीनेस एक कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट है हमारे इमोशंस का। प्लेजर सिर्फ कुछ पलों या क्षणों के लिए होता है, जब तक आपने कोई चीज़ एंजॉय करी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी देखी, 2-3 घंटे आपको बहुत अच्छा लगा, वो मूवी ख़त्म हो गई। अगर आपके मन में कोई दुख है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपके अंदर एंगर है, जेलसी है, लस्ट है, ग्रीड है, या आप अपने पास्ट को लेकर दुखी हैं, या आप अपने फ्यूचर को लेकर दुखी हैं, आप फिर से उसी जोन में उस मोमेंट के बाद वापस चले जाते हैं। सो दिस इज प्लेजर, बट हैप्पीनेस इज नॉट मोमेंटरी। हैप्पीनेस इज एवरलास्टिंग। हैप्पीनेस इज योर ट्रू नेचर, हु वी आर। हैप्पीनेस को कोई हमसे छीन नहीं सकता। हैप्पीनेस इज वेरी सॉफ्ट। हैप्पीनेस इज ब्लिस एंड joy. Happiness is not dependent on other. Happiness is who we are. लेकिन इस छोटी सी बात को हम लोग पूरी लाइफ नहीं समझ पाते। हम लोग सिर्फ लोगों के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि शायद हमें घर मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, या हमें कोई रिलेशनशिप मिल जाए, या हमें कुछ मिल जाए तो हम हैप्पी होंगे। और बहुत सारे लोग इसी हैप्पीनेस को चेज करने के लिए बहुत सारे एडिक्शंस में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। लोग अल्कोहल ले रहे हैं, सब्सटेंसेस ले रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, इतना कयास है सोसाइटी में, जस्ट बिकॉज वी आर अवॉइडिंग आवर सेल्व्स एंड वी आर सर्चिंग फॉर दैट हैप्पीनेस आउटसाइड ऑफ आवर सेल्फ। हम अपनी हैप्पीनेस को टेम्परेरी चीज़ों में ढूंढते हैं, कोई चीज़ जो परमानेंट है ही नहीं। परमानेंट आपके रिलेशनशिप्स भी नहीं है। आजकल लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से बोर भी हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू फाइंड अदर्स। तो क्यों हम लोग टेम्परेरी चीज़ों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं? क्यों हम लोग आउटर सर्कमस्टांसेस में अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं? क्यों हम उन चीज़ों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं जो आज हैं और शायद कल नहीं होगी हमारे पास? वाई? क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ओह, अगर कुछ पर्टिकुलर हमारे पास होगा तो ही हम हैप्पी रह सकते हैं? क्यों हमें हैप्पीनेस को चेज करना पड़ रहा है? हमें हैप्पीनेस को चेज करना पड़ रहा है? वाई वी आर चेजिंग हैप्पीनेस इंस्टेड कि हैप्पीनेस हमारे पास परमानेंटली क्यों नहीं है? यस, नाउ आई एम शेयरिंग one quote again with you, which is on your screen, and which says, happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute
with love, grace and gratitude. Yes, this is what happiness is. Happiness is our true nature, permanent like our soul. और happiness is who we are beyond our mind and body. जब हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे से ख़त्म हो जाती है, तब हम डिस्कवर करते हैं who we are beyond this mind and beyond this body. जब हम खुद के साथ अकेला बैठ पाते हैं, जब हम अपने थॉट्स में क्लाउडेड नहीं होते हैं, जब हमारे इमोशंस बहुत वेल सेटल्ड होते हैं, जब हमारे अंदर कोई इंटरनल कयास नहीं होता है, जब हमारा मन भाग नहीं रहा होता है किसी चीज़ को चेस करने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, तब हम डिस्कवर करते हैं who we are beyond this mind and body. आप सोच के देखिए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल हो जब आपका माइंड बिल्कुल शांत हो, आपके मन में कोई थॉट नहीं है, आपकी बॉडी में कोई इमोशन नहीं है, आपकी बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, एंगर नहीं है, लस्ट नहीं है, ग्रीड नहीं है, या आप नेक्स्ट मोमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं या पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं. जब हम कंप्लीट साइलेंस को फील कर पाते हैं अपने अंदर, दैट इज़ ट्रू हैप्पीनेस, दैट इज़ ट्रू पीस, दैट इज़ ट्रू ब्लिस. और जब हम लोग बहुत इंटरनली साइलेंट होते हैं, इंटरनल साइलेंस मीन्स देयर इज़ नो थॉट एंड इमोशन इन यू, तब आप डिस्कवर करते हैं व्हाट इज़ पीस, ब्लिस एंड जॉय. और उस पीस, ब्लिस और जॉय को आपसे कोई नहीं छीन सकता है. चाहे आपकी लाइफ में कोई चीज़ है या नहीं है, चाहे आपकी लाइफ में कोई शख्स है या नहीं है, चाहे आपकी लाइफ में कोई सर्कमस्टांस है या नहीं है, आप तब भी हैप्पी होंगे. और अगर आपको कुछ मिलता भी है तो वो चेरी ऑन पाई की तरह होता है. आपके पास है, बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी आप खुश हैं. तो हमें अपनी हैप्पीनेस को पाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत जो होती है वो खुद से कनेक्ट करने की होती है. हमें खुद से कनेक्ट होना पड़ता है. वी हैव टू सिट विद आवरसेल्फ. जिस दिन हम लोग अपने साथ बैठना सीख जाते हैं, हमारे मन में कोई बॉदरेशन नहीं है, हम साइलेंटली अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय कर पा रहे हैं, उस दिन हम जान पाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैप्पीनेस इज़. हैप्पीनेस इज़ not in others, happiness is in ourselves, but we have to discover ourselves first for that. So we have to enjoy our own company, कि हम अपने आप को silently observe कर पा रहे हैं, हम अपने साथ बैठे हैं, हम बोर नहीं हो रहे हैं, या हम lonely feel नहीं कर रहे हैं, या हमें अभी किसी की ज़रूरत नहीं है. That is when we discover happiness. So, happiness is who we are beyond this mind and body. Happiness is our own true nature. जब हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, थॉट्स और इमोशन से क्लाउडेड नहीं होता है, तब हम समझ पाते हैं what exact true happiness is and how to find it. Surrender your all worries. Surrender your all anxiety, your past, your present, your future, your karmas and your desire to your deity, to universe, and see how magic happens in your life. So this is how we discover happiness. Release everything and live in the present moment. जब हम present में रहकर अपनी लाइफ को enjoy करना शुरू करते हैं, तब हमारे इमोशंस की हमारे हाथ में होती है, और तब हम किसी और पे डिपेंड नहीं है अपनी खुशियों के लिए. हम खुद ही एक खुशी बन जाते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ हु वी आर. हम लोग बने ही जॉय, पीस और ब्लिस से. सो डिस्कवर योर सेल्फ एंड डिस्कवर दैट हैप्पीनेस विद इन यू एंड स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स टू गिव यू दैट momentary pleasure. Thank you and have a nice day.